Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the next topic जो कि एमएड सेकेंड सेम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का थर्ड यूनिट का टॉपिक है, दैट इज लिंकिंग ऑफ द स्कूल प्रैक्टिसेस विद लाइफ आउटसाइड स्कूल। तो आप सबको पता है कि थर्ड यूनिट में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब उसके सब टॉपिक्स है फर्दर कि रिलेशनशिप बताना है स्कूल और आउटसाइड लाइफ का, कैसे हम लिंक कर सकते हैं, नॉलेज को सब्जेक्ट के साथ कैसे लिंक करेंगे, है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं। तो 2 से 3 तो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये उसका नेक्स्ट सब टॉपिक है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप स्कूल प्रैक्टिसेस को आउटसाइड स्कूल लाइफ से कैसे लिंक कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम स्कूल में की जो पढ़ाई है वो बाहर की जो दुनिया है उससे कैसे लिंक कर सकते हैं। ये उनका कहने का मतलब है। ठीक है जी, लर्निंग इनसाइड स्कूल। पहले तो इनसाइड स्कूल की बात करेंगे कि स्कूल के अंदर जब हम लर्न करते हैं वो हमें प्लेजर देता है एंड इंथुइज्म देता है स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है जब भी हम स्कूल में कोई नई चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही फ्रेश चीज़ पढ़ने को हमें मिलती है। ये एक नेचुरल वे होता है लर्न करने का। स्कूल जाते हैं बच्चे, कुछ सीख के आते हैं, तो ये क्या है, नेचुरल वे है जो डेली लाइफ में हमारा पार्ट है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ नया सीख के आते हैं। लर्निंग इज लिंक्ड टू स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है, लर्निंग क्या है, स्टूडेंट्स की लाइफ का एक हिस्सा है। लर्न तो करना है। देखो, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, ये तो हम जो एमएड का लेके चल रहे हैं टीचिंग को लेकर, तो हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग क्या है, बच्चे की लाइफ का हिस्सा है। बट अगर देखा जाए, चाहे आप अडल्ट हो, ठीक है जी, कोई भी हो, आपके लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूस रहती है। हमें पता है लर्निंग क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टीचिंग मैथड्स आर यूज इन द स्कूल। और स्कूल में बहुत सारे मैथड्स क्या हैं, यूज़ किए जाते हैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको लर्न करवाने के लिए उस चीज़ को। आउट ऑफ स्कूल लर्निंग। अब आते हैं आउट ऑफ स्कूल लर्निंग की बात, कि जो बाहर करिकुलर एंड नॉन करिकुलर लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर पीपल्स आउटसाइड द स्कूल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, कि मतलब बाहर जाके वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखते हैं जो आप स्कूल में सिखाते हो, कई बार उनको बताते हो कि नेचर के बारे में कोई चीज़ बताते हो। अगर साइंस का लेकर चले तो साइंस की टीचर ने आज आपको नेचर के बारे में कोई चीज़ बताई, आपको फ्लावर के बारे में पढ़ाया, तो बाहर जाके आप ऑब्जर्व करोगे कि ये इसके पेटल्स हैं, ये इसके सैपल्स हैं। तो मतलब कैसे हम कि जो स्कूल में पढ़ते हैं बाहर की लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। स्कूल में आपको पता ही है मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है ताकि बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ आएँ, तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाके काम आती हैं। उनके फैमिली में भी यही चीज़ सिखाने को मिलती है। कई बार स्कूल्स में बच्चा बेटर सीखता है, मतलब कहीं ना कहीं जो हम स्कूल में सीखते हैं वो बाहर काम आता है, और जो बाहर सीखते हैं कहीं ना कहीं स्कूल के काम में भी काम आ जाता है। ठीक है जी, ऑर्गेनाइज विद कम्युनिटी पार्टनर्स सच एज म्यूजियम, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, चैरिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर की चीज़ों में देख सकते हैं। म्यूज़ियम के बारे में हम क्या सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं कि म्यूज़ियम में ऐसा होता है वैसा होता है, बट बाहर जाके जब बच्चा खुद म्यूज़ियम को देखेगा, म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत बहुत अलग तरह के म्यूज़ियम्स होते हैं, एज यू ऑल नो। ठीक है जी, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, हिस्ट्री को लेके एक म्यूज़ियम बनाया गया होता है, तो वो सब चीज़ें बच्चा क्या है बाहर जाके सीखता है। ठीक है जी, स्कूल स्कूल क्या है, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि बच्चे की कोग्निटिव और अफेक्टिव डेवलपमेंट हो सके। ये हम सबको पता है, बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने में स्कूल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिली और कम्युनिटी की भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस चीज़ को लेकर, बच्चे की फिजिकल, पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में। ठीक है जी, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, आपको बताना पड़ेगा कि कैसे, चाहे स्कूल हो, चाहे फैमिली हो, कम्युनिटी हो, कैसे बच्चों की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। देन स्कूल प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन। तो जो स्कूल है हमें फॉर्मल एजुकेशन देती है। ठीक है, जो डेली का डेली हम पढ़ते हैं फॉर्मल वे में, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, उसको फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। ठीक है जी, families and communities provide supplementary education. Supplementary education means formal and informal learning and development opportunities that are provided outside the school and beyond the regular school day. उसको supplementary बोलते हैं। ये स्कूल में तो बच्चा सीखता ही है, फॉर्मल वे में सीखता है, जो उसको फॉर्मल एजुकेशन डेली की डेली मिलती है, प्लस उसको सप्लीमेंट्री एजुकेशन भी मिलती है। कैसे, जब वो स्कूल के बाहर जाता है, उसकी फैमिली हो गई, कई बार कोई वो शरारत करता है तो उसकी फैमिली उसको समझाती है कि नहीं बच्चा ये गलत बात है, ये सही बात है। तो ये क्या है, मोरल वैल्यूज़ हैं जो उसको सीखने को मिलती हैं, तो वो भी एक लर्निंग का हिस्सा हुआ। ठीक है जी, चाहे हमने
वो शरारत घर पे करी, हम वापस जाके कभी उस स्कूल में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें वो वैल्यूज़ दी हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्कूल का जो चीज़ होती है, जो सीखा गया होता है, वो बाहर की लाइफ में काम आता है कि कैसे हमें किसी से बातचीत करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बाहरली जो चीज़ें होती हैं हमारे स्कूल में भी हमारे काम आती हैं, कि कैसे हमने सभी बच्चों के साथ इकट्ठे रहना है, कोऑपरेटिव वर्क करना है, ग्रुप स्टडीज़ करनी है, ये सब चीज़ें। पर्पस ऑफ लर्निंग इन द स्कूल। अब मेन पर्पस आता है कि स्कूल में लर्न करने का मेन पर्पस क्या है, ताकि इससे क्या हो, बच्चे की स्किल्स डेवलप हो, उनकी नॉलेज डेवलप हो, ठीक है। बच्चे नई चीज़ें सीखे, प्रिपेयर करें उसे जॉब और करियर के लिए, ठीक है। उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाया जाए सोसाइटी का, ताकि प्रमोट हो उसकी सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम एंड टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी। इस वजह से ये एक पर्पस है एकमात्र उनका, कि स्कूल में क्यों पढ़ाई होनी चाहिए, क्यों बच्चे को लर्न करवाना चाहिए, ठीक है। मेन फीचर्स क्या है स्कूल में क्या क्या होता है, ये सब फीचर्स हम देखेंगे। क्लासरूम होती है, क्लासरूम में रेगुलर इंटरैक्ट करते हैं बच्चे, एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करके उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, इफेक्टिव बनाया जाता है, ठीक है। असेसमेंट्स होती हैं, फॉर्मेटिव एज वेल एज समेटिव असेसमेंट्स, और रेगुलर फीडबैक दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो अच्छे से आगे पढ़ सके, जिनकी जहाँ कमियां हैं उनको बताया जाए और वहाँ पे वो अपनी कमियों को सही कर सके। तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है बच्चे के लिए। नाउ कम फीचर्स ऑफ लर्निंग इन स्कूल, ठीक है जी। तो लर्निंग इज लिंक टू स्टूडेंट्स लाइफ, ये हमें पता है बच्चे की लाइफ के साथ लर्निंग लिंक्ड होती है। वैरायटी ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग होते हैं सबके, तो सबको उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है जी। एज अ टीचर हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर एक बच्चे की, हर एक बच्चों से। टीचर्स सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। टीचर टाइम टू टाइम उन्हें फीडबैक देती है, जहाँ उनकी कमियां हैं उनको बताया जाता है। इससे वो अच्छे क्या है, मेंबर बन सकते हैं एक सोसाइटी के, एज वेल एज उनको अपनी कमियां पता लगेगी, ताकि वो अपनी उस कमियों को दूर कर सके। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं वहाँ पे, ताकि वो क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर सके कोई भी एक्टिविटी में। पॉजिटिव टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप बनता है इसमें, पॉजिटिव स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप बनता है, और सोशल और इमोशनल लर्निंग को वैल्यू किया जाता है, ठीक है जी। अब इन स्कूल तो हमने पढ़ लिया कि स्कूल के अंदर पढ़ने का पर्पस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ लर्निंग आउट ऑफ द स्कूल। जब हम स्कूल के बाहर सीखते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि लर्निंग experiences arranged for students often happen outside the classroom also, ठीक है। ओवरकम द लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उनको लर्निंग में अगर दिक्कत है, बाहर जाके सोसाइटी में वो बातचीत करेंगे, सभी एक साथ कोऑपरेट करेंगे, तो उसकी वो डिसेबिलिटी भी कहीं ना कहीं हद तक दूर हो जाएगी, ठीक है। डेवलप द न्यू टैलेंट्स डेवलप होंगे उस बच्चे के, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा एजुकेशन को लेकर। बाहर जाके जब वो नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, उनको लगेगा कि येस, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पढ़ना चाहिए, मैं एजुकेट होना चाहता हूँ, ताकि मुझे हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो जो बाहर है, ठीक है। देन क्रिएट्स फन एंड एन्जॉयमेंट। अगर बाहर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया पहले कि फ्लावर के बारे में टीचर ने बताया, तो आप जाके फ्लावर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है जी, उनकी पेटल्स को, उनकी सैपल्स को, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको फन भी होगा और बच्चा इंजॉयबली उस चीज़ को सीखेगा। प्रोवाइड्स पर्सनल डेवलपमेंट, बच्चा मोटिवेट होगा और इससे सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस तो देखो खुद ब खुद अच्छी होगी, उस बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। देन एग्जाम्पल्स ऑफ आउट ऑफ स्कूल लर्निंग, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे स्टडी क्लब्स बना दिए गए बाहर, ठीक है, ताकि सारे बच्चे आके पढ़ सकें। देन मेंटरिंग बाय द अदर पीपल्स एंड बाय अडल्ट्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स, कि पेरेंट्स भी क्या है, उनको दिशा दिखाएं, डायरेक्शन दे कि उनको कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। और वीकेंड्स और स्टडी वीक्स होने चाहिए, ठीक है। देन बेनिफिट्स क्या है ऑफ लर्निंग आउट ऑफ द स्कूल, कि आप स्कूल के बाहर सीख रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस बच्चे को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। टैलेंट डेवलप होगा, फन एंड एन्जॉयमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी बच्चे की, और मोटिवेशन मिलेगी उस बच्चे को। लर्निंग मोर अबाउट देमसेल्व्स एंड एनवायरनमेंट, बच्चा खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में, एज वेल एज जो उसका एनवायरनमेंट है उसके बारे में सीखेगा, कि कैसे हमें इन्वायरमेंट में मतलब सोसाइटी में रहना है, उस चीज़ के बारे में सीखेगा। हर एक बच्चे की जैसे अपनी एबिलिटी होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखता रहेगा, अगर बाहर की लाइफ को
स्कूल की लाइफ से इंटरेक्ट करेगा और स्कूल की लाइफ को बाहर की लाइफ से इंटरेक्ट करेगा। हर एक चीज़ का अपना एक बेनिफिट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको ताकि वो दूसरे लोगों के साथ काम कर सके, वर्क विद अदर्स। देन एक्सटेंडिंग करिकुलम लर्निंग टू लोकल एरियाज, ठीक है। अब आप जो करिकुलम है आपका, वो आप लोकल एरिया से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। करिकुलम आप सबको पता होगा क्या होता है कि जब आप स्कूल्स में जाते हो आपको प्रॉपर करिकुलम दिया जाता है कि यहाँ पर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये हमारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, सब कुछ मतलब उसमें इंक्लूड होता है उस स्कूल के बारे में। तो वही चीज़ है, हम उसको एक्सटेंड कैसे करें बाहर की लाइफ में। पहला, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम फैसिलिटेट्स एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है जी। शॉर्ट विजिट्स इनटू द स्कूल्स, कि जो कम्युनिटी वाले होते हैं वो क्या करें, शॉर्ट विजिट्स करते रहें स्कूल में, उनको बताते रहें ये चीज़ें। जैसे NCF 2005 में भी जब मैंने क्या किया था, सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी, उसे में NCF 2005 में ये बोला गया कि जो बाहर वर्कर्स हैं, ठीक है, मतलब वो बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, वो जो वर्कर्स हैं उनको उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था जस्ट, कि उन वर्कर्स को क्यों ना स्कूल में बुलाया जाए ताकि बच्चों को पता लग सके कि लेबर क्या चीज़ होती है, ठीक है जी। लेबर वर्क क्या होता है, वो कितनी मेहनत करते हैं, और जब बच्चा वो लाइव एग्जाम्पल देखेगा वो खुद उस चीज़ को सीखेगा। ये NCF 2005 ने बोला था। तो वही चीज़ है कि क्यों ना शॉर्ट विजिट्स की जाए ऐसी चीज़ों पे, ऐसी जगहों पे, ठीक है। ग्राउंड्स एंड लोकल कम्युनिटी विजिट्स टू द फार्म्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, नेबरहुड स्कूल सेंटर्स, ठीक है, जो आपके आसपास स्कूल सेंटर्स हैं उसमें विजिट किया जाए। विजिट टू नेचुरल सेटिंग्स सच एज फॉरेस्ट या नेशनल पार्क्स में बच्चों को घुमाने ले जाओ ताकि वो ऑब्जर्व कर सके चीज़ें, वो खुद देख सके कि जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में भी उनको पता लगना चाहिए ताकि बच्चा टाइम टू टाइम मोटिवेट हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है जी। देन प्रोवाइडिंग ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, जब आप उनको वो क्लासरूम की जो 4 दीवारें होती है ना, उसके बाहर पढ़ाना शुरू करोगे तो बच्चे के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इट विल गेट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर वो 4 दीवारों के बाहर निकल के आएगा और देखेगा कि बाहर की दुनिया में ऐसा क्या है जो उसको ज़रूरी है सीखने के लिए। एक्सपीरियंस आउटसाइड द क्लासरूम इन्हांस लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, इससे बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। प्रैक्टिस द स्किल ऑफ इंक्वायरी, वैल्यू एनालिसिस, उसको क्लैरिफिकेशन होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सकेगा अपनी एवरीडे लाइफ की सिचुएशंस में, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद सॉल्व कर सकेगा। अब देखिए, जैसे हम सबको पता ही है कि अगर कोई चीज़ का एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेज तो उसके साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो वैसे ही कुछ कंस्ट्रेंट्स ऑफ लर्निंग आउटसाइड द स्कूल, कि हम स्कूल के बाहर तो सीख लेंगे, देखो हमें एक्सपीरियंस भी होगा उस बच्चे को, उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, वो अच्छे से डेवलपमेंट हो सकेगी उसकी मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है। बट कंस्ट्रेंट्स भी हैं कुछ। कंस्ट्रेंट्स मतलब एक लिमिटेशंस कह सकते हो आप उसको, डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप उसको। क्या क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ सुपरवाइजिंग लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, प्रोवाइड देम विद नेसेसरी असिस्टेंस, कि देखो एक बच्चा तो है नहीं जिसको आप लेके जा रहे हो कि हाँ चल आज तू ऑब्जर्व कर बाहर जाके चीज़ें, नो, आपको उन सब बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। जैसे ट्रिप्स करते हैं ना स्कूल्स में, वो लेके जाते हैं कभी वंडरलैंड, कभी साइंस सिटी, वट एवर इट इज़, तो उनको इतने सारे बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, एक एक का देखना पड़ेगा कि तूने ऑब्जर्व किया नहीं किया। तो मतलब इतने सारे बच्चों में ये सब चीज़ें देखना एक टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो डिसएडवांटेज यही हो गया। सेकेंड, टाइम नीडेड टू प्लान, इसको प्लान करने के लिए भी तो टाइम चाहिए कि हमने कहाँ जाना है, क्या ये बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, बच्चा यहाँ से क्या सीखेगा, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। देन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन इफ़ रिक्वायर्ड, ये भी सही है। देखो ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो होता ही है, आप कहीं पे जाते हो, कोई फील्ड ट्रिप करते हो, जू में जाते हो, कहीं भी कोई ट्रिप है आपका, देखो आपके पैसे तो लगेंगे ही। द थिंग इज़, कई बार पेरेंट्स कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं वो नहीं पे कर सकते, तो क्या उनका बच्चा फिर पढ़ेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। देन सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो इतने बच्चों को लेके जाते हैं तो सेफ्टी तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक टीचर अकेला तो इतने बच्चों को संभाल नहीं सकता, ठीक है। तो ये जहाँ पे क्या आ जाते हैं कि लिमिटेशन आ जाती है कि अरे ये तो नहीं होगा,
ठीक है। देन कम्स द लास्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरलिंकिंग स्कूल प्रैक्टिसेस विद लाइफ आउटसाइड स्कूल। अब जो मेन पॉइंट पे आते हैं, सारा पढ़ने के बाद हमने आउटसाइड स्कूल पढ़ा, इनसाइड स्कूल पढ़ा, अब एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम इंटरलिंक करेंगे। अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट नेचर, ये तो बिल्कुल सही बात है, हम नेचर को रिस्पेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जैसे हम कहते हैं ना पानी की कमी, अगर आप आज पानी बचाओगे तभी कल जाके आपका मतलब जो फ्यूचर है थोड़ा सा सही रहेगा, आपको थोड़ा पानी भी मिल जाएगा, वरना पानी तो ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ है, वही चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं, बुक्स में पिक्चर्स बना के टैप की उसमें वाटर रन किया जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ें दिखाई जाती है। बट आप अगर डेली लाइफ में उसको कनेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, उससे क्या है आप नेचर की रिस्पेक्ट कर पाओगे और आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है पानी हमारे लिए। देन डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, ये तो बिल्कुल सही है, बच्चे की एक्टिव लाइफस्टाइल डेवलप होगी। कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड्स, देन बिल्ड्स इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म, बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। सीज द एंजॉयमेंट एंड सेंस ऑफ वंडर एंड एक्साइटमेंट, मतलब हमेशा एक्साइटेड रहेगा बच्चा कुछ ना कुछ सीखने के लिए, क्योंकि वो स्कूल की एक्टिविटी बाहर से लिंक करेगा और बाहर की एक्टिविटीज़ को स्कूल में, ठीक है जी। सपोर्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड नर्चर द क्रिएटिविटी, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी भी निखर के आएगी। Important to young children who learn through their sensory and physical experience, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका उन बच्चों को है जो अपनी सेंसेस से सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, उस चीज़ को समझ के सीखते हैं, फिजिकल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, हैंड्स ऑन डूइंग करने से सीखते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये चीज़, ठीक है जी। और आज की वीडियो यही है और ये आप नोट्स देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही मैं आपके लिए नोट्स लेके आती रहूँगी, एग्ज़ाम से पहले आपके सारे नोट्स कवर अप हो जाएंगे।